वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एरर एनालिसिस का एक क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिक्स पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एरर एनालिसिस का बेसिक्स जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं। तो एरर एनालिसिस का सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। द रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर 0.02 एंड 0.03। कैलकुलेट रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। इसमें हमें रिलेटिव एरर निकालना है और परसेंटेज एरर निकालना है डेंसिटी का। तो फ्रेंड्स डेंसिटी का आपका फॉर्मूला पता है, मास अपॉन वॉल्यूम है, ये देखिए लिख दिया सिंपली। अब हमें रिलेटिव एरर निकालना है और परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले हम रिलेटिव एरर निकालेंगे फ्रेंड्स। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, सिंपली हम इसको डेल्टा डी अपॉन में डी लिख लेंगे और इज इक्वल टू में जो भी एच है वो डिवाइड में मल्टीप्लाई में हमें प्लस में लेना है, डेल्टा एम अपॉन में एम प्लस डेल्टा वी अपॉन में वी। और अगर इनकी कुछ पावर होती है तो उसको हम आगे लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 पावर है तो 1 ना ही लिखे तो ही सही है, लिखने का कुछ फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। तो इसमें रिलेटिव एरर दे रखा है हमें मास का 0.02, यहाँ पे पुट करा। वॉल्यूम का दे रखा 0.03 पुट करा। और ये रिलेटिव एरर डेंसिटी का पूछा था हमने क्वेश्चन ने, तो हमने निकाल दिया डेंसिटी का रिलेटिव एरर 0.05 सिंपल। ये देखिए रिलेटिव एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू 0.05। अब परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स। अब जो हमने रिलेटिव एरर निकाला है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सिंपल ही परसेंटेज एरर आ जाएगा, 5% आ गया सिंपल। इसलिए फ्रेंड्स तो ये हमारा इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिक्स के बेस पर ये क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम may depend upon mass, length and acceleration due to gravity. Derive the expression for time period using dimensions. तो इसमें हमें डायमेंशन का यूज़ करके क्या निकालना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है सिंपल पेंडुलम में। सिंपल पेंडुलम में फ्रेंड्स ये आपका सेकेंड बुक में है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, लेकिन इसी में हम कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे देखिए। अब इसमें क्वेश्चन में दे रखा है किस पर डिपेंड कर रहा है टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसको हम जी ले लेते हैं। तो अब तीनों को एक साथ लिख सकते हैं हम। टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर। अब यहाँ हमें पावर लेनी पड़ेगी, हम पावर लेट करेंगे एम की पावर ए, एल की बी और जी की सी। तो अब टी क्या होगा, टी की डायमेंशन क्या होगी फ्रेंड्स, टी क्या है टाइम है तो उसमें m0 L0 T1 ही रहेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, क्योंकि मास है तो उसको m लिख देंगे सीधा हम। l क्या है लेंथ है तो उसको भी l ही रहने देंगे, b हो जाएगा। अब g की डायमेंशन क्या होती है फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है L1 T-2 और m0 होता है तो उसकी पावर c है, क्योंकि g की पावर c थी ना। अब उससे मल्टीप्लाई कर दो तो m तो गायब ही हो गया फ्रेंड्स, इसमें उसको वैसे का वैसा उतार देंगे। यहाँ m0 L0 T1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर फ्रेंड्स b प्लस c हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे c जो है वो l की पावर 1 से मल्टीप्लाई होकर l की पावर c हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके l की पावर b प्लस c हो जाएगा और t की पावर -2c हो जाएगी मल्टीप्लाई करके सिंपल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं m0 किसके इक्वल है, ma के, m की पावर a। तो a इज इक्वल टू सिंपली हमारा 0 आ गया। तो अब t देखिए, t की पावर -2c है इसमें और यहाँ पर t की पावर 1 है तो -2c इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं हम। ये देखिए लिख लिया हमने। अब c इज इक्वल टू -1/2 लिख लिया। कैसे, -2 नीचे आ गया तो -1/2, c -1/2 आ गया। अब b बचा तो यहाँ पर देखिए l की पावर क्या है b प्लस c और यहाँ 0 है तो सिंपली b प्लस c इसकी इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो b प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया। अब c क्या था हमारा -1/2 पुट करा तो b आ गया हमारा 1/2। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ चुकी है a 0, b 1/2 और c की पावर c इज इक्वल टू -1/2। तो अब इन तीनों को इसमें फर्स्ट में पुट कर देंगे। t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसे पुट कर रखा है। ये देखिए t
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए था जो हमारा वो 0 आया था, एल की पावर 1/2 मतलब बी 1/2 आया था, और सी -1/2, तो उसमें पुट कर दिया। अब m 0 है तो जिसकी पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है सिंपली, तो m तो हटा ही दो। और l की पावर 1/2 है तो उसको हम रूट लिख देंगे, और g की पावर -1/2 है तो उसको नीचे ले जाएंगे और वो भी रूट ही हो जाएगा। तो t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट l/g। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो k आ जाएगा। तो टाइम पीरियड का यहाँ पे सिंपली हमने फॉर्मूला निकाल लिया है, t = k/√L/g। ये हमारा क्वेश्चन इसी के साथ होता है। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसी के बेस पे। द विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी, डिराइव द फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स ये हमारा स्टोक्स लॉ का वो है। स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला होता है F = 6π/RV। तो जो ये एन टाइप का जो दिख रहा है ना, इसे ईटा कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये देखिए ये लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैंने तीनों एक साथ लिख लिया इस बार। जैसे इसमें लिखा था ना टाइम इज़ डायरेक्ट, अलग अलग लिखने से अच्छा मैंने सीधा एक बार में लिख लिया, टाइम वेस्ट ना हो। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम ईटा लिखते हैं ऐसे, थोड़ा एन बना के उसको खींच देते हैं लंबा सा, और उसकी पावर मैंने ए लेट कर ली। और दूसरा क्या बोला है इसने, किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, तो रेडियस लिख दिया और उसकी पावर बी ले ली। और तीसरा वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी ले लिया, उसकी पावर सी लिख ली। अब फोर्स की डायमेंशन अब तक तो फ्रेंड्स आपको याद हो जानी चाहिए, m1 L1 T-2। अब उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख लिया मैंने। ईटा की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ डायमेंशन क्या है, m1 L-1 T-1। तो ये आपको NCERT की बुक में भी मिल जाएगी पीछे। तो इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और r रेडियस, तो रेडियस की डायमेंशन क्या होती है, मतलब रेडियस है क्या, लेंथ है किसी भी की भी, सेंटीमीटर में या मीटर में लेंथ है, तो L हो जाएगी इसकी, L1 मान लेंगे तो LB रहेगी। और वेलोसिटी की तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगी, L1 T-1, तो C मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे, तो LC T-C हो गया। और यहाँ पर मैंने सिंपल इनको ऐड कर दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा ना तो MA आ गया, L की पावर -A होगी, T की पावर -A होगी, L की पावर B है ऊपर देख लीजिए, और यहाँ पर L की पावर C और T-C। अब यहाँ पे जो सेम है ना उनको प्लस कर देंगे। M तो एक ही है तो M की पावर A रहेगी, और यहाँ पर फ्रेंड्स इसको उतारते रहना, M की पावर A रहेगी, L की पावर देखो L कितने हैं, 1 2 3, तो इनको ऐड कर देंगे, -A + B + C, ये देखो कर दिया ना। और T कितने हैं, 2 हैं, तो इनको ऐड कर दो, -A + -C, तो +- लिख देंगे सीधा। अब सीधा फ्रेंड्स इसको हमें M की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर A है, तो इक्वल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इक्वल ही मान लेंगे। तो यहाँ पर 1 = A, तो A की पावर सीधा हमारी 1 आ रही है। और L तो हम T देख लेते हैं क्योंकि L में ज़्यादा 3 है ना, तो T देख लेते हैं। T की पावर -2 है और यहाँ पर T की पावर क्या है, -A - C, तो अभी हमने A निकाल लिया 1, तो यहाँ पुट कर देंगे सिंपली, -1 - C = -2, क्योंकि यहाँ पर -2 है, तो -1 - C = -2। अब -C इधर रहेगा, उधर जाके +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, C आ जाएगा हमारा सिंपली 1। अब फ्रेंड्स C की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पर A की भी और C की पुट कर देंगे, और L = क्या लिखेंगे, 1, तो -A + B + C = 1, वैल्यू पुट कर दी, -1 + 1 कट गया एक दूसरे से, और सिंपली B की वैल्यू भी 1 आ गई। तो सिंपली मैंने बताया था इसका फॉर्मूला, फोर्स = 6π/RV। 6π इसमें कांस्टेंट होता है इसलिए नहीं दिखाया, तो ईटा की पावर 1 है, रेडियस की भी 1 है, और वेलोसिटी की भी 1 ही आएगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इसके साथ होता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अब तक का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार आया है, NCERT का ही है, तो करते हैं सॉल्व। इसमें हमें डायमेंशन बतानी है A और B की पूछने को, तो सिंपली हमें ना P डायमेंशन ऑफ P है ना = रखनी है डायमेंशन ऑफ A/V²। जैसे ये दोनों ब्रैकेट में है तो इन दोनों को इक्वल रख लेंगे और इन दोनों को इक्वल रख लेंगे। पहले हम इन दोनों को इक्वल रख लेंगे क्योंकि पहले डायमेंशन ऑफ हमें A निकालनी है ना। तो P यहाँ पर प्रेशर है फ्रेंड्स, तो प्रेशर की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, m1 L-1 T-2 होती है। तो हमें निकालने किसकी, A की, तो A को यहीं रहने देते हैं, V² को वहाँ ले जाते हैं, तो मतलब A यहाँ आ गया
और P इंटू डायमेंशन ऑफ V स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ P यानी प्रेशर की क्या होती है M1 L-1 T-2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे डायमेंशन ऑफ V2। तो V क्या है हमारा फ्रेंड्स, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है L3, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो L6 हो जाएगा। बस सिंपली M1 L5 T-2, क्योंकि ये प्लस हो जाएगी ना पावर। तो A की तो डायमेंशन आ चुकी है फ्रेंड्स। अब हमें निकालनी है B की। तो B तो सिंपली इसको V के इक्वल है, और V क्या है हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है L3। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम उसी टाइप का है। अब इसमें भी हमें अल्फ़ा और बीटा की डायमेंशन निकालनी है फ्रेंड्स। इसको देख के आपको पहचान में आ रहा होगा, ये S=UT प्लस हाफ AT² वाला फॉर्मूला लग रहा है आपको, कुछ लग रहा है ना। तो इसमें अल्फ़ा और बीटा की डायमेंशन, अल्फ़ा और बीटा हमारा वेलोसिटी है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन हमें फिर भी निकालना पड़ेगा। तो डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा इंटू टी = रख लेंगे एस के। एस क्या हमारे यहाँ पे डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है फ्रेंड्स एल। तो हमें अल्फ़ा की निकालनी है ना, यहाँ पर टाइम है तो टाइम को नीचे ले जाएंगे, तो लेंथ अपॉन में टाइम। तो डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा क्या आ गई L1 T-1, और वेलोसिटी की भी यही रहती है, और यहाँ पर भी वही आएगी सेम टू सेम, लेकिन नहीं सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, हाफ AT² होता है ना फॉर्मूले में, तो यहाँ पर दूसरी आएगी। अब देखते कैसे आई है। अब इसको भी एस के इक्वल रख लेंगे सिंपली। अब बीटा की निकालनी है तो T² नीचे आ जाएगा, तो L/T², उसको ऊपर ले जाएंगे तो -2। तो ये भी सिंपली हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। बस आपको पता होना चाहिए किसको किसके इक्वल रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स यही वाला क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की हमारी वीडियो का। चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। अब इसमें ना हमें चेक करना है कि ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही है, इसमें हमें चेक करना है कि हमारा फार्मूला सही है या नहीं है। तो ये जो हमारा फार्मूला है फर्स्ट V = √2gm/r, तो ये हमारा एस्केप वेलोसिटी का ही है, तो इसको चेक करते हैं चलो। अब डायमेंशन ऑफ LHS क्या है, V वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है L1 T-1। अब उसको RHS में क्या है हमारा √2g बड़ा G अपॉन में R इंटू में बड़ा M। तो फ्रेंड्स बड़ा G क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी डायमेंशन आपको याद रख लेनी है, पेपर में बहुत बार सीधा सीधा पूछ लेता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। तो उसकी डायमेंशन होती है M-1 L3 T-2, और 2 तो हमारा कांस्टेंट है तो उसको हम लेंगे ही नहीं, इंटू में M अपॉन में रेडियस है, तो रेडियस क्या होता है लेंथ होती है तो L, तो M1 -1 और +1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर L⁻³ है और नीचे 1 है, तो 3 से 1 माइनस हो जाएगा तो L2 बचेगा, और T⁻⁻², तो अंडर रूट में है फ्रेंड्स, तो सिंपली यहाँ पर L⁻1 और T⁻⁻1 आ जाएगा। तो इसमें हमारा प्रूफ हो गया L1 T-1 L1 T-1। तो LHS = RHS, ये हमारा फॉर्मूला एकदम करेक्ट है। तो अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। Q = π/8 इंटू P इंटू R⁴ अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू L। ये हमारा पॉइजन्स का फॉर्मूला है। इसमें जो Q है वो हमारा है वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम पर सेकंड। तो इससे हम आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। वॉल्यूम पर सेकंड मतलब वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है L3, और पर सेकंड यानी कि अपॉन में टाइम। तो इसकी डायमेंशन ऑफ Q क्या आ जाएगी हमारी LHS में M0 है L3 T-1 सिंपल, और डायमेंशन ऑफ RHS हमें निकाल लिया, वो इसको इक्वल प्रूफ करना है, हमें चेक करना है कि सही है नहीं है। तो यहाँ पर है π/8, ये तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। और P से प्रेशर है, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है M1 L-1 T-2, वैसे हमने लिख लिया। अब R क्या है लेंथ है L⁻⁴ लिख लिया, और अपॉन में ईटा की डायमेंशन हमने पीछे किए थे क्वेश्चन में क्या थी M1 L-1 T-1 और इंटू L1। तो सिंपल यहाँ से M1 M1 कट जाएगा, L-1 L-1 कट जाएगा, और सिंपली यहाँ से हम फ्रेंड्स कर सकते हैं, यहाँ पर L⁻⁴ में से 1 चला जाएगा तो L⁻³ बचेगा, M तो 0 हो जाएगा, L तो 3 हो गया, और T हो जाएगा हमारा -2, ये ऊपर जाके +1 हो जाएगा।
तो टी हो जाएगा हमारा -1। तो सिंपल ही हमारा इक्वल आ गया m0 L3 t-1 के LHS = RHS, और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी वीडियो भी ख़त्म होती है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम आपको पूरा कोर्स कराएंगे, चिंता मत करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।